कोहरे के बीच चलते हैं ड्रोन के थ्रू। बहुत गजब के दिखते हैं ये पहाड़। सामने की बर्फीली चोटियां बड़ी गजब की चमक रही हैं। पापा जी ने तो दोखू पहना हुआ है, अब काफी अच्छे से चमक आने लगी है। चलो जी, ये इसमें है अपना पूरा सामान को घर तक पहुंचा रहे हैं फटाफट से। सुबह के 9:50 जैसे बाहर निकले तो आज देखिए ऊपर चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी हो रखी है कल की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है पहाड़ों में और ऐसे में ना आज घर पे कोई काम वाले भी नहीं आए हैं, न तो पेंटर और न ही कारपेंटर। मौसम कैसा भी खराब क्यों ना हो, लेकिन माँ के काम हमेशा रहते हैं घर पे। माँ को अभी परवाड़ी वाले घर पे छुट्टी नहीं है माँ की। सर्दियों का यही एक ऐसा टाइम होता है जब घर में गौशाला के काम करना बड़ा मुश्किल सा रहता है भाई। देखते देखते चारों ओर से खूब सारी बारिश शुरू हो गई है, ठंडरिंग भी हो रही है बड़ी जोर से। लगता है आज मौसम ऐसे ही रहने वाला है। एक बारी तो मैं सोच रहा था कि आज चोपता की तरफ चलते हैं लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, पर बारिश हो रही है, ऐसे में भीगना और बाइक चलाना आसान नहीं होता है भाई। बहुत दिनों के बाद आज टाइम मिला, थोड़ी बहुत कुछ रील्स वगैरह एडिट करी अच्छे तरीके से और बाहर आया तो देखा कि चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, जैसे मॉनसून के टाइम पे लगता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन कोहरे के बीच चलते हैं ड्रोन के थ्रू। बहुत गजब के दिखते हैं ये पहाड़। ड्रोन तो काफ़ी ज़्यादा भीग गया है बारिश में, लेकिन जो नज़ारे इसने कैप्चर करे हैं ना, बहुत ही गजब के भाई। अब बारिश यहाँ से बरामदे तक भी आती है तो यहाँ पे ये दरवाजे वगैरह ढका के रखने बड़े ज़रूरी हैं। सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है भाई, अपनी तरफ से सब चीज़ें बचा के चलनी है। माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ते हैं एक बारी। थोड़ा सा बारिश कम हुई है अभी, फटाफट चलते हैं भाई। जैसे मैं रास्ता लगी बारिश तेज हो गई भाई। सिर्फ ऐसे टाइम पे जरूरत पड़ती है कि अपने पास एक गाड़ी तो होनी चाहिए, 4 व्हीलर। छोटी मोटी गाड़ी नहीं चाहिए भाई। माँ को भी पता है ना कि मुझे कैसी वाली गाड़ी चाहिए। बल आज तो पूरे रास्ते भर में भयंकर फिसलन होगी भाई। आज तो बहुत ठंडा है, तो बाइक देखो एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगी। अब थोड़ी सी बारिश से ही यहाँ देखिए पूरी कीचड़ होगी सड़कों पे। आराम से चलना पड़ेगा, गिरने का डर भी बना रहता है ऐसे में। ऐसा माहौल सिर्फ मॉनसून के टाइम पे रहता है, चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा। अब इस जगह पे देखिए यहाँ सामने बहुत भयंकर कीचड़ सी हो गई है भाई। प्यार से जाना पड़ेगा भाई। हो गया फिर ठीक जा। चलो जी, माँ का स्टेशन तो आ गया। माँ का तो रेनकोट पहना था पर मैं पूरा भीग गया भाई। मुझे वापसी नए वाले घर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद 2-3 बजे के आसपास सामान भी आने वाला है देहरादून से। यहाँ पे देखो पानी की बड़ी खाल बनी हुई है और नीचे ऐसी बड़ी खाई। पानी जाता रहेगा तो यहाँ खाल नहीं बनेगी भाई। वैसे सर्दियों का मौसम, ऊपर से बारिश और बाइक में जाके तो पूरा ही भीग गया भाई। जैसे मैं भीग के घर पे पहुंचा बारिश भी बंद हुई और अब देखिए सामने का माहौल क्या गजब का लग रहा है। सामने सनरा वाले घर पे बहुत बर्फ पड़ी हुई है, आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई है। अब बारिश की वजह से आज घर पे कोई भी काम वाले नहीं आए, तो देखते हैं काम कितना हुआ है। तो यहाँ सीढ़ियों से बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह बच गई है जहाँ पे प्लाईवुड रखे हैं, बाकी सब जगह 2-2 कोट पुट्टी के अच्छे से हो गए हैं। इनकी अभी घिसाई होनी बाकी है और पेंट का सामान तो बस ऐसे ही पड़ा है भाई यहाँ। बाकी जितनी हमने सफाई करी थी सब बेकार होगी, दोबारा से सारा कचरा वगैरह फैल गया चारों ओर। और 2 कोट पुट्टी होने के बाद अब काफ़ी अच्छे से चमक आने लगी है। अभी तो प्राइमर होगा, फिर पेंट के 2 कोट होंगे, तब तो और भी शाइन करने लगेगा अच्छे तरीके से। बाकी बहुत सारे प्लाईवुड वगैरह सारे ऊपर की तरफ रखे हैं, क्योंकि सामने से पानी की बौछार आती है तो इनमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले रूम में चलते हैं और यहाँ पे देखिए जो अलमारी वगैरह हैं उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत तैयार हो गया है, कटिंग पूरी हो रखी है। बेड इस वाली जगह पे लगेगा तो बेड अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है। अब इसके हेडबोर्ड की पैनलिंग वगैरह करके इसको फिट कर देंगे। अब दूसरे कमरे में देखिए यहाँ पे अलमारी के दोनों पार्ट बनके तैयार हो चुके हैं।
ये स्टोरेज वाला एरिया जहाँ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ये अलमारी वगैरह, और यहीं पे इस पर टीवी पैनल बनने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बेड भी एक खड़ा करा हुआ है, इस पर भी पूरा पेंट का काम होना है अभी। वैसे ना बेड के अंदर की तरफ भी माइका लगाते हैं कई लोग, लेकिन उसमें ना खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उससे बढ़िया उस पर प्राइमर करके पेंट कर देंगे तो प्लाई भी सेफ रहेगी और कम खर्चे में भी काम हो जाएगा। चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पे ना अंदर देखिए सब कुछ चीज़ें लगभग तैयार हो ही चुकी हैं भाई। अलमारी के कैबिनेट भी पूरे तैयार हैं, बस इन पे फिनिशिंग करनी बाकी है अभी। और इधर साइड ये पूरा बेड भी लगभग तैयार हो रखा है, पैनलिंग हो गई है। सारे बेड यहाँ वॉल से सट के लगे हुए हैं। उसका एक रीज़न है कि कमरे में जगह बनी रहे आने जाने की। और इस वाली जगह पे पूरा हेडबोर्ड लगने वाला है। यहाँ पे साइड टेबल बनेगी, एक लैंप लगाने का सोच रहे हैं यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें लगने वाली हैं। अभी तो ये बेड ना पूरा ज़मीन से टच हो रखा है यहाँ पे, लेकिन बेड के नीचे से हमको 1 इंच के बफर लगाने हैं, जिससे कि फर्श और बेड के बीच में थोड़ा सा गैप भी मेंटेन रहे, वो ख़राब भी ना हो और बढ़िया भी दिखे, और बेड की हाइट भी ना बढ़े ज़्यादा। तो ऐसे कुछ काम हुए हैं अभी तक यहाँ पे। बाकी पेंट का काम भी अभी रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने एक्रेलिक पुट्टी मंगाई थी जो कि इन खिड़की दरवाज़ों पे फिल करने के काम आएगी, लेकिन वो तो आसपास कहीं मिली नहीं। तो आज पहुँच रही है, तो कल परसों से शायद पेंट वाले भाई भी आ जाएंगे फिर से काम करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, खासकर पहाड़ों में। तो ये चीज़ आपको देखने को भी मिल रही होगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि कुछ सामान हमको जैसे चाहिए होता है। अब काम अच्छा करवाना है तो सामान तो लाना ही पड़ेगा अच्छा वाला, और अगर वो सामान यहाँ ना मिला तो उसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी दौड़ भाग होगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि देहरादून से भी डेली सर्विस की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो फिर वहाँ दुकानदारों से जान पहचान होनी चाहिए, तो वो गाड़ी में डलवा देते हैं सामान। इस बारी कारपेंटर के काम देख के ऐसा फील होता है कि काश ये हमें पहले मिल जाते, जब हमने नीचे किचन और फर्नीचर वगैरह का काम करवाया था। उस टाइम पे मिले नहीं, तो वहाँ जैसे मिस्त्री मिले उनसे ही हमने काम करवाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने कमरे को भी अच्छे से रेनोवेट किया जाए। वहाँ के बेड की ना कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब कि जैसा हमको चाहिए था वैसा उस टाइम पे बनाया नहीं मिस्त्री ने, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रखी हैं, तो वो सब ठीक करवाना है। अलमारी में भी कुछ गड़बड़ है, दिखने को बढ़िया लगती है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। सारी कुछ चीज़ें रिपेयर करके अच्छे से बनवानी है इस बारी। 4 बजने वाली हैं, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं एक बारी इन ठंडे ठंडे पहाड़ों के बीच में। शाम के 4 बजे अब जाके गाड़ी वाले भाई का फ़ोन आया है कि वो पहुंचने वाले हैं, तो हमें मनसूना में जाना पड़ेगा सामान उतारने के लिए। पप्पा जी ने तो दोखू पहना हुआ है, जो कि ऐसे ठंडे में बड़ा काम आता है। रस्सियाँ तैयार हो चुकी हैं अभी। आज तो सुबह से घर पे कुछ भी काम करने को नहीं हुए, काम बस ऐसे ही अटके पड़े हुए हैं। तो ये वाली दीवार पे हमने प्लास्टर करा था, तो इस पे तराई की जरूरत ही नहीं पड़ी। बारिश तेज होने लगी भाई, सामान लाने में दिक्कत हो सकती है हमें। इस पेड़ पे देखिए कितने सारे घेनड़ा पक्षी आए हुए हैं, बहुत सारे भाई। तो ये अजय अपना मनसूना मार्केट, कुछ ही गाड़ियाँ अभी हैं यहाँ पे, लोग भी कुछ ही दिखाई दे रहे हैं। चलो जी, उखीमठ टू देहरादून वाली डेली सर्विस वाली गाड़ी भी पहुँच गई भाई। नमस्कार भाई। कमल का ना बहुत परेशानी हुआ। चलो जी, ये इसमें है अपना पूरा सामान, माइका के रोल, पुट्टी, पेंट वगैरह। चलो जी, यहाँ पे ऐना भाई आ गए हैं सामान ले जाने के लिए। सामान काफ़ी भारी था, जिस वजह से ऐना भाई को बुलाया है सामान ले जाने के लिए। रोल बड़े भारी हैं भाई माइका के। मौसम भी खुलने लगा है धीरे धीरे, और सामने की बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं मनसूना मार्केट से। तो इस पे है जी 20 किलो फेविकॉल मरीन। थोड़ा सा बारिश बंद हुई, फिर से स्टार्ट होगी भाई, पर अच्छी बात यह कि हम सामान को घर तक पहुँचा रहे हैं फटाफट से। बाकी एक ले आए इस बारी फेविकॉल मरीन की 20 किलो की बाल्टी, साथ ही एक 10 किलो एक्रिलिक पुट्टी की बाल्टी। इस पर कुछ चैनल वगैरह हैं अलग अलग साइजेस में। बाकी ये रोल बहुत भारी था भाई, पर यह कि सेफली घर तक पहुंच गया। ये सामान पूरा कल कलेक्ट करके अलग अलग दुकानों से दीदी लोगों के घर तक पहुंचवाया। सुबह जो गाड़ी आज यहाँ आई है उसमें लोड हुआ सामान, फिर अभी यहाँ तक पहुँच गया। चलो जी, दूसरा रोल भी आ गया। एक कुछ ऐसे मार्बल टेक्सचर वाली है, और एक ऐसे गोल्डन वॉलनट जो मैट फिनिश में है, उन पे बाहर से प्लास्टिक नहीं है। और इन पे देखिए ग्लॉसी फिनिश वालों पे बाहर पे पूरा प्लास्टिक लगा है। बाकी इस थैले में कुछ और सामान भी आया है, 220 नंबर के सैंड पेपर। इससे पहले मैंने 150 नंबर से घिसाई करवाई है, फिर सोचा कि 220 से भी ट्राई करके देखते हैं फिनिशिंग किस में बढ़िया आती है, तो कुछ ये भी मंगाए हैं। साथ ही छोटे छोटे से कब्जे जो कि बेड पे लगेंगे। 12 कब्जे तो ये हो गए। इनमें कुछ क्या रखा है,
ये छोटे छोटे बफर ले आए हैं, ये ऐसे प्लास्टिक के लेग, तो यही लगेंगे अपने बेड के नीचे से। बाकी यहाँ पे ये कब्जे भी ले आए हैं। तो अब सारा सामान तो लगभग घर तक पहुँच गया है, कुछ रह गया होगा तो वो भी धीरे धीरे ले आएंगे। मुझे तो लगा था कि मौसम साफ होगा, लेकिन फिर से बादल आ रहे हैं। बूंदाबांदी तो हो ही जा रही है, लेकिन आसपास के नज़ारे बड़े सुंदर से हैं, तो नज़ारों का आनंद लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में बस पूरा अंधेरा हो ही जाएगा फटाफट से। हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या वैसा PM07 एडब एडिशन फोटो पेज मेकर सब। अच्छा, अरे इतना ही है। फिर वहाँ पैसा नहीं है उस काम में? 15,000 मिल रहा है महीने का। अब कम मरेगा, भाड़ा देना ही, अपने आप खाने। केदारनाथ बढ़िया है। चलो जी, नज़ारे तो पहाड़ों के बड़े गजब के हैं, साथ ही बहुत सारा सामान अभी यहाँ पे आ चुका है। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।